प्रश्न 1, वेग का सी मात्रक है? ए, बी, सी, डी। प्रश्न 2, यदि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी समय के वर्ग के अनुक्रमानुपाती डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है तो हम यह कदम ए, शून्य वेग से चलती है, बी, अचर चाल से चल रही है, सी, का त्वरण अचर है, डी, का वेग एक समान है। प्रश्न 3, निम्नांकित में सदिश कौन सा है? ए, ताप, बी, विस्थापन, सी, चाल, डी, कार्य। प्रश्न 4, इनमें कौन अदिश है? ए, बल, बी, कार्य, सी, संवेग, डी, त्वरण। प्रश्न 5, निम्नलिखित में कौन सदिश है? ए, कार्य, बी, द्रव्यमान, सी, चाल, डी, विस्थापन। प्रश्न 6, निम्नलिखित में किस समूह में सभी राशियां सदिश हैं? ए, द्रव्यमान, भार, कार्य, बी, आयतन, ऊर्जा, दाब, सी, वेग, त्वरण, बल, डी, घनत्व, कार्य, शक्ति। प्रश्न 7, यदि दो राशियों का परस्पर ग्राफ सरल रेखा हो तो राशियां ए, अचर होती हैं, बी, बराबर होती हैं, सी, अनुक्रमानुपाती होती हैं, डी, व्युत्क्रमानुपाती होती हैं। प्रश्न 8, एक व्यक्ति पटना से चलकर कोलकाता पहुंचता है और फिर कोलकाता से पटना वापस आ जाता है। उसका विस्थापन ए, पटना से कोलकाता के बीच की दूरी है, बी, पटना से कोलकाता के बीच की दूरी का दुगुना है, सी, 0 है, डी, पूरब की ओर पटना से कोलकाता के बीच की दूर। प्रश्न 9, एक समान वृत्तीय गति में ए, चाल और वेग दोनों अचर रहते हैं कि बी, चाल और वेग दोनों चर रहते हैं, सी, चाल चर और वेग अचर रहते हैं, डी, चाल अचर और वेग चर रहते हैं। प्रश्न 10, यदि त्रिज्य वाले वृत्ताकार पथ पर चलने वाली किसी वस्तु का रेखीय वेग v और कोणीय वेग हो तो ए, v इक्वल्स आर ओमेगा, बी, आर इक्वल्स वी ओमेगा, सी, v इक्वल्स ओमेगा आर, डी, v इक्वल्स ओमेगा आर। प्रश्न 11, घड़ी के पेंडुलम की गति क्या है? ए, स्थानांतरीय, बी, वृत्तीय, सी, घूर्णन, डी, दोलनी। प्रश्न 12, एक समांतर रेल पटरियों पर दो रेल इंजन विपरीत दिशाओं में चल रहे हैं। यदि एक का वेग 40 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरे का 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो उनके बीच आपेक्षिक वेग होगा ए, 20 किलोमीटर पर आवर, बी, 100 किलोमीटर पर आवर, सी, 72 किलोमीटर प्रति घंटा, डी, 80 किलोमीटर पर आवर। प्रश्न 13, द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को कहते हैं? एक बल आघूर्णन, बी, बल संवेग, सी, संवेग, डी, आवेग। प्रश्न 14, संवेग माप है? ए, भार का, बी, मात्रा का, सी, वेग का, डी, गति की मात्रा का। प्रश्न 15, किसी असंतुलित बल द्वारा एक वस्तु में उत्पन्न त्वरण होता है? एक बल के व्युत्क्रमानुपाती, बी, बल के समानुपाती, सी, बल के प्रभाव से स्वतंत्र, डी, 0। प्रश्न 16, एक समान वेग से गतिशील जहाज में बैठा एक व्यक्ति ऊपर की तरफ एक गेंद फेंकता है तो गेंद वापस गिरेगी व्यक्ति के ए, हाथ में, बी, आगे, सी, पीछे, डी, कहीं नहीं। प्रश्न 17, द्रव्यमान बराबर होता है? एक बल x त्वरण, बी, बल त्वरण, सी, वेग, दूरी, डी, त्वरण त्वर। प्रश्न 18,
किसी गतिशील वस्तु का वेग आधा करने से उसका संवेग हो जाता है ए आधा, बी 2 गुना, सी चौगुना, डी चौथाई। जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो चैनल सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन दबा दे ताकि न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। प्रश्न 19। यदि दो वस्तुओं तथा बी के द्रव्यमान क्रमशः 10 किलोग्राम तथा 20 किलोग्राम हो तो ए तथा बी का जड़त्व शून्य होगा, बी ए का जड़त्व बी से अधिक होगा, सी बी का जड़त्व से अधिक होगा, डी ए तथा बी का जड़त्व बराबर होगा। प्रश्न 20। वृत्तीय गति में केंद्रक की तरफ लगने वाला बल कहलाता है ए अभिकेंद्रक बल, बी वृत्तीय बल, सी अपकेंद्र बल, डी जड़त्व बल। प्रश्न 21। संवेग निर्भर करता है ए केवल वेग पर, बी केवल द्रव्यमान पर, सी द्रव्यमान तथा वेग दोनों पर, डी आरोपित बल पर। प्रश्न 22। क्रिया और प्रतिक्रिया बराबर तथा विपरीत दिशा में होती है, जो कि न्यूटन की गति का ए तृतीय नियम है, बी प्रथम नियम है, सी द्वितीय नियम है, डी कोई नियम नहीं है। प्रश्न 23। संवेग का मात्रक है 1 न्यूटन सेकंड, बी किलोग्राम मीटर सेकंड, सी न्यूटन, डी किलोग्राम मीटर सेकंड 2। प्रश्न 24। बल एक राशि है ए चर, बी अचर, सी सदिश, डी अदिश। प्रश्न 25। संवेग एक राशि है ए सदिश, बी अदिश, सी काल्पनिक, डी वास्तविक। प्रश्न 26। न्यूटन की गति के तृतीय नियमानुसार क्रिया तथा प्रतिक्रिया से संबद्ध बल ए सदैव विभिन्न वस्तुओं पर लगते हैं, बी सदैव एक ही वस्तु पर लगते हैं, सी का परिमाण होना आवश्यक नहीं है, डी का दिशा समान तथा परिमाण भिन्न होना चाहिए। प्रश्न 27। यदि गति करने के लिए स्वतंत्र 1 किलोग्राम द्रव्यमान का 1 न्यूटन का बल लगाया जाए तो वह गतिशील होगी ए 1 मीटर प्रति सेकंड की चाल से, बी 1 किलोमीटर से की चाल से, सी 10 वर्ग मीटर प्रति सेकंड के त्वरण से, डी 1 वर्ग मीटर प्रति सेकंड के त्वरण से। प्रश्न 28। न्यूटन मात्रक है एक बल तथा भार का, बी कार्य तथा ऊर्जा का, सी शक्ति तथा ऊर्जा का, डी वस्तु के जड़त्व के समानुपाती। प्रश्न 29। किन्हीं दो या दो से अधिक बलों के लगने के बावजूद यदि वस्तु की गति में परिवर्तन नहीं होता है तो उसे कहते हैं एक संतुलित बल, बी असंतुलित बल, सी गुरुत्वाकर्षण बल, डी इनमें से कोई नहीं। प्रश्न 30। वैसा बल जो किसी गतिशील वस्तु की गति में अवरोध करता है उसे कहते हैं एक संतुलित बल, बी असंतुलित बल, सी घर्षण बल, डी इनमें से कोई नहीं। प्रश्न 31। 1 न्यूटन बराबर होता है 1 किलोग्राम मी 3, बी 1 किलोग्राम मीटर से 2, सी 1 ग्राम मी से 3, डी 1 किलोग्राम मीटर से। प्रश्न 32। घर्षण बल हमारे दैनिक जीवन में होते हैं ए उपयोगी, बी अनुपयोगी, सी उपयोगी एवं अनुपयोगी, डी महत्वहीन। प्रश्न 33। सड़क पर चलने के लिए टायरों में खांचदार सतह बनाकर घर्षण बल का किया जाता है ए अधिक, बी कम, सी अपरिवर्तित, डी समाप्त। प्रश्न 34। एक बिंदु से 0.06 किलोग्राम की गोली 40 मीटर प्रति सेकंड के वेग से छोड़ी जाती है। यदि बंदूक 20 सेकंड मी से के वेग से पीछे हटती है तो इसकी मात्रा होगी ए 2 किलोग्राम, बी 8 किलोग्राम, सी 12 किलोग्राम, डी 6 किलोग्राम। प्रश्न 35।
किसी 6 किलोग्राम द्रव्यमान की गेंद में 4 मीटर प्रति सेकंड 2 का त्वरण उत्पन्न करने के लिए बल की आवश्यकता होती है। ए 12 न्यूटन, बी 18 न्यूटन, सी 24 न्यूटन, डी 30 न्यूटन।